और दोस्तों आज आपको अपनी इस वीडियो में बतलाने जा रहे हैं महाभारत के बहुत ही चर्चित पात्र द्रौपदी के बारे में। बता रहे हैं आपको द्रौपदी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जिसके बारे में आप सब नहीं जानते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों द्रौपदी के विषय में भविष्य पुराण में बताया गया है कि यह पूर्व जन्म में एक गरीब ब्राह्मणी थी। वन में रहकर यह किसी तरह अपना गुजारा किया करती थी, लेकिन अपने पुण्य कर्मों के कारण यह अगले जन्म में पांडवों की महारानी बनी। भविष्य पुराण में बताया गया है कि युधिष्ठिर जब जुआ में सब कुछ हार कर वन में जा रहे थे दोस्तों, उसी समय मैत्रेय ऋषि ने अपने दिव्य दृष्टि से इस बात को जाना था। ऋषि मैत्रेय ने पांडवों को बताया कि द्रौपदी ने पूर्व जन्म में ऐसे पुण्य किए हैं जिससे वह जहाँ भी रहेगी अन्नपूर्णा की तरह उनका भंडार भरा रहेगा। इसलिए वन में रहते हुए आपको कभी भी भोजन और अन्न की चिंता नहीं करनी होगी। द्रौपदी से जुड़ा अगला रहस्य है दोस्तों, द्रौपदी के विषय में यह कथा तो आप जानते ही होंगे कि अर्जुन ने स्वयंवर की शर्त को पूरा करके द्रौपदी को पत्नी के रूप में पाया था, लेकिन जब वह अपनी माँ कुंती के पास पहुँचे तब जाकर माँ से कहा कि देखो तुम्हारे लिए कितना सुंदर फल लाया हूँ। कुंती ने कहा तुम पांचों भाई इसको आपस में बांट लो, लेकिन जब उसकी दृष्टि द्रौपदी पर गई तब कुंती उलझन में पड़ गई। उसी समय भगवान श्री कृष्ण वहाँ पहुँचे और कुंती को द्रौपदी के पूर्व जन्म की बात बताई। कृष्ण ने कुंती से कहा कि द्रौपदी ने पूर्व जन्म में भगवान शिव की तपस्या करके यह वरदान मांगा था कि उसे अगले जन्म में धर्मपरायण, बलवान, श्रेष्ठ धनुधर, रूपवान और धैर्यवान पति मिले। यह पांचों गुण एक व्यक्ति में होना संभव नहीं है, इसलिए भगवान शिव के वरदान के कारण ही द्रौपदी के 5 पति होंगे। यह भी कहा जाता है कि द्रौपदी ने भगवान शिव से 14 प्रकार के गुण बताए थे, लेकिन भगवान शिव ने यह वरदान देने से मना कर दिया था। तब द्रौपदी ने 5 गुणों वाले पति की मांग की थी। अगर शिव जी 14 गुणों वाले पति का वरदान देते तो द्रौपदी के 5 नहीं बल्कि 14 पति हो सकते थे। द्रौपदी से जुड़ा अगला रहस्य है दोस्तों, यह बहुत ही आश्चर्य की बात मानी जाती है कि द्रौपदी किस तरह से अपने 5 पतियों के साथ समान प्रेम भाव और व्यवहार रखती थी और द्रौपदी को लेकर कभी पांडवों में आपसी विवाद क्यों नहीं हुआ था। इसका कारण यह माना जाता है कि पांडवों ने एक नियम बना रखा था कि द्रौपदी कभी भी एक साथ 5 भाइयों के पास नहीं रहेगी। एक भाई द्रौपदी के साथ 1 वर्ष तक ही रहेगा, उसके बाद द्रौपदी दूसरे भाई के साथ रहेगी। इस क्रम में द्रौपदी 5 भाइयों के साथ समान व्यवहार से रहती थी। इसमें एक नियम यह भी था कि जब एक भाई द्रौपदी के साथ रहेगा तब दूसरा भाई द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश नहीं करेगा। जो इस नियम का उल्लंघन करेगा उसे 1 साल तक वन में रहना होगा। इस नियम के कारण ही द्रौपदी अपने सभी पतियों के साथ समान प्रेम भाव रख पाती थी और भाइयों के बीच विवाद नहीं होता था।